बिग बॉस फेम सारा अरफी ने शुरू किया है अपना नया वेंचर। जी हाँ, इन्होंने शुरू किया है अपना सैलून जिसका नाम रखा है कोरल, और आज इसका मुंबई में हुआ लॉन्च, जहां पहुंची सारा अरफीन की बिग बॉस फैमिली, इंडस्ट्री से जुड़े दोस्त और कई और फैमिली मेंबर्स जो बने इस खास मौके के खास मेहमान। वहीं यहाँ पर सज धज कर पहुंच गई है मुस्कान बामने, एडन रोज, हुनर हाली, सारा खान, पारस मदान, रोहित वर्मा और कई और नामचीन चेहरे जो इस लॉन्च के मौके पर सारा अरफीन को देने पहुंचे हैं बधाइयां। हाँ देखो ना, मैं कहाँ अपनी गाड़ी पार्क करके आई हूँ, इतनी पीछे। मैंने कहा चल चल के किधर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम देखो आज पहली बार हुआ है कि आप मुझे चलते चलते देख रहे हैं, सड़क पे चलते चलते आ रही हूँ मैं। पर अच्छा है, ठीक है। मुंबई ये मेरा शहर है, मैं इतने सालों से शहर से जुड़ी हुई हूँ, तो यहाँ का बुरा भी मेरा है, यहाँ का अच्छा भी मेरा है। और ये शहर मुझे बहुत प्यारा है क्योंकि मेरी रोजी रोटी इस शहर से जुड़ी है। और इस वजह से आई लव मुंबई। ऑफ कोर्स मैं दिल्ली वाली हूँ, आई एम अ दिल्लीइट। और दिल्ली में आपको पता है क्राइम रेट किस तरीके से है, तो इस वजह से मैं मुंबई रहना ज्यादा पसंद करती हूँ। और यहाँ मैं दिल्ली से ज्यादा सेफ फील करती हूँ कि रात को मैं किसी भी टाइम कुछ भी मैंने पहना हो, मैं आई कैन गो एनीवेयर। और आप लोग मेरे भाई बंधु लोग तो है ही, मुझे मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। तो बस ये शहर मेरा शहर है, आपका शहर है, सबका शहर है। आई लव मुंबई। बहुत ही सुंदर है। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और आई जस्ट कांट वेट टू एक्सप्लोर इट। अभी आई हूँ और मुझे अंदर जाने का भी मौका नहीं मिल रहा है तो बस मैं वेट कर रही हूँ कि अंदर जाऊँ और सब एक्सपीरियंस करूँ। बहुत एक्साइटिंग होता है क्योंकि अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग तो है ही, उसके अलावा भी आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसमें आप इतना अच्छा कर सकते हो, तो बहुत एक्साइटिंग है। ओह गॉड मैं घर का खाती हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, घर का खाना, पानी वगैरह। और हाँ, डेली जो अपना क्लेंजिंग वगैरह होता है, अपना सनस्क्रीन, वो सब लगा। सर्विसेज मुझे लगता है कि वो बहुत मैटर करती है, एंड आई थिंक यहाँ पे बहुत ही ग्रेट सर्विसेज मिलने वाली है। एंड आप ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा 2 घंटा किसी भी सैलून में जाती हूँ, वहाँ बिताती हूँ, तो आई थिंक सर्विसेज बहुत मैटर करती है। वी आर वेरी प्राउड। SRK वो किंग खान तो है ही, वी ऑल लव हिम। दिलजीत दोसांझ, उन्होंने इतनी बहुत अच्छा अटायर किया, जो भी उनका बहुत अच्छा था। एंड इट फील्स प्राउड। अपकमिंग मैं आपको बताऊंगी जैसे ही आएगा सुन अभी कैसे हिंट दूं मैं, जब आएगा तब। थैंक यू फॉर लॉट्स ऑफ लव एंड आई लव यू सो मच। आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी होता है, बट सारा की बात की जाए तो सारा ने मुझे बताया नहीं कि उसने सैलून खोला है, तो मैं पहली बार आई हूँ। तो आप नाराज हो उनसे? मैं बहुत नाराज हूँ उनसे। सो एनीवेज, आज मैं आई हूँ हेयर स्पा के लिए, तो आई डिड नॉट कोम माय हेयर, आई डिड नॉट डू एनीथिंग, बिकॉज़ आई रियली वांट टू सी अगर सारा के प्रोडक्ट्स वर्क करते हैं। मैं आई बी दी ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है? जस्ट बिकॉज दोस्त का ब्रांड है मैं अच्छा ही नहीं करूंगी। आई बी दी ऑनेस्ट स्पेक्टेटर। इफ इट डजंट वर्क ऑन माय हेयर, प्लीज डोंट कम। और अगर ये शिया इंटेंस स्पा इसको नहीं काम किया ना, तो
मैं अपने बाल काट दूंगी. Oh, okay, girl, okay. She's gonna love it. आप इतने सुंदर है, आपको सोशल मीडिया पे भी Thank you. मुझे कोई नहीं बोलता ये. Thank you so much. Please pan on him. Thank you so much. Well, gym is the major factor. I'm not so much a salon person. बहुत rare ही मैं जाती हूँ salons. I think the only reason I go to salons would be my hair because I used to have very long and luscious hair. उसके बाद मैंने बाल काटे, color किया वगैरह. But mostly gym. I used to work out 6 times a week, but अभी after Big Boss my schedule is very difficult to work out. But yeah, अपने आप को maintain करने के लिए I would say gym and salon. I think your USP should be a good person, a good owner. जो नहीं है इस salon की, owner अच्छी होनी चाहिए. वो USP होनी चाहिए salon की. जिस तरह की आपको क्या बोले? मैं क्या कहूंगी जब ईरन जी बोल रही है तो इसको खाली मैं अपने प्रोडक्ट का है मैजिक दिखाने वाली हूँ. Yeah, so today me and Sarah are not going to talk. The only thing she's gonna do for me is use the spa on my hair and let's see if it works. चैलेंज. सो मेरी फ्रेंड पल्लवी ऑलरेडी शी इज ओनर ऑफ कॉरल सैलॉन. तो शी हैड मूव्ड फ्रॉम वन स्पेस वेयर शी हैड टू मूव एंड शी मूव्ड टू दिस न्यू स्पेस. तो जब ये स्पेस खोल रही थी तब हम बैठे और एकदम से आइडिया आया कि लेट्स पार्टनर अप एंड दैट्स हाउ इट इज. सो यू नो वी स्टार्टेड दिस टुगेदर हियर इन दिस न्यू प्लेस एंड डूइंग ग्रेट. एंड वीव इंट्रोड्यूस्ड अभी एक हेयर स्पा इंट्रोड्यूस किया है जो सारे मेरे फ्रेंड्स ट्राई कर रहे हैं, जो शिया इंटेंस ट्रीटमेंट स्पा है बाय ब्यूटी गैरेज एंड इट इज़ अमेजिंग. मतलब आई कांट टेल यू. तो कॉरल में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे न्यू ट्राई कर रहे हैं और न्यू चीज़ें ला रहे हैं टू द कस्टमर्स. बट फर्स्ट हम लोग हमेशा अपने पे ट्राई करते हैं, फिर अपने फ्रेंड्स पे ट्राई करते हैं, फिर क्लाइंट्स पे. सी द बेस्ट थिंग कि जब अपना होता है ना तो आप पहले ट्राई करने का आपके पास ये प्रिविलेज होता है कि पहले देखो मुझे पसंद आया है कि नहीं. तो अगर आपको खुद पसंद आता ना, सी हम लोग दिल वाले लोग हैं, तो अगर मुझे नहीं पसंद आया तो मैं ज़्यादा नहीं प्रमोट करूँगी, अगर मुझे पसंद आया तो मैं ऑल आउट प्रमोट करूँगी. एंड प्लस एक ये भी हम लोग को एक फैसिलिटी मिलती है कि कितना लोग हमको बना रहे हैं बाहर कि एक्चुअली कुछ चीज़ें काम हो रही है या नहीं हो रही है, कि बस ऐसे ही पैसे खर्च करने का ट्रीटमेंट है. सो वो बात बहुत पता चल रहा है. सो इट्स इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. तब जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, नायरा ने एक्सपीरियंस किया है, चाहत ने एक्सपीरियंस किया है, बगा जी ने एक्सपीरियंस किया है, हुनर, मुनामी घोष, एंड टुडे जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं फर्स्ट टाइम ईडन. गुस्से में है कि वो फर्स्ट टाइम आ रही है. सो ईडन है, मुस्कान एक्सपीरियंस कर रही है आज, एंड स्लोली एवरीबडी इज गोइंग टू एक्सपीरियंस. सो इट्स लाइक आस्ते छोटे डोजेस में सबको बुलाने वाली हूँ. पता है मेरे लिए क्या होता है ना, दोस्ती बहुत मायने रखती है. और चलो दोस्ती छोड़ो, रिश्ते, हर किस्म के रिश्ते. और इसीलिए अगर आपने देखा है कि बिग बॉस में मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता था, जब रिश्ते निभाते नहीं थे. जब मुझे रिश्ते में नाम दिया जाता था और सीधा नॉमिनेशन में मेरा नाम लिया जाता था, तो मैं सोचती थी एक मिनट, अगर आप रिश्ता खुद रख रहे हो मेरे सामने और मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो निभाने की जगह आप नॉमिनेट या एकदम से एलिमिनेशन में गेट आउट का स्टिकर कैसे लगा सकते हो. तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल नफरत है कि या तो आप रखो नहीं, या तो कुछ भी कोई भी रिश्ता हो, जान पहचान का रिश्ता भी हो, तो उसे इज्जत से निभाओ. तो जब मैं बाहर आई मैंने सोचा ओ माय गॉड, हम कितना वो बिग बॉस के उस गेम में घुस गए थे कि हमने रियलाइज़ नहीं हुआ कि अल्टीमेटली वो गेम है, वो हो चुका है. अब लेट्स रीयूनाइट एंड लेट्स जस्ट मीट एंड लेट्स बी लाइक ग्रेट पीपल टुगेदर. दैट्स वाई एवरी टाइम रीयूनियन मैंने कोशिश किया. एक गोवा में रियूनियन किया, फिर इफ्तार पार्टी में ये किया, और अब यहाँ पे आप कह सकते हो. मुझे अच्छा लगता है जब हम लोग को मैं साथ में बुलाती हूँ और साथ में सब लोग आते हैं. एंड लकीली ऐसा है कि वो लोग भी मुझे और आफरीन को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड दे ऑलवेज कम एंड दे ऑलवेज सपोर्टिव. रेगुलर जिससे बातचीत होती है, एलिस से होती है, ईडन से होती है, विवियन से होती है. जो मैंने सोचा जो मेरे खास होंगे सबसे ज़्यादा, रजत बेसिकली, वो अंदर कुछ और थे और बाहर कुछ और है. अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाई, किस लिए, आई हैव नो आइडिया. लेकिन होता है ना कभी कभी, अंदर गेम के लिए कोई और होता है, बाहर आके रियलिटी कुछ और होती है. तो जिससे सोचा था नहीं बनेगा वो सबसे ज्यादा बना, जिसे नहीं सोचा था नहीं बनेगा. क्यों नहीं आ पाए? इसका खुलासा मैं बहुत जल्दी करने वाली हूँ. फिलहाल तो बस ये कहना चाह रही हूँ कि धोखा मुझे पसंद नहीं है और दोगलापन पसंद नहीं है मुझे, बस दैट्स ऑल. हमारे कॉरल सैलॉन एंड स्पा के बारे में अगर मैं एक चीज़ कहूँ तो आप देखोगे कि एक तो बहुत स्पेशियस है, ओके, मूड लाइट्स ऑन है अपने मूड के लिए. और यहाँ पे सर्विसेज हम, जैसे मैंने पहले कहा कि हम पहले अपने और अपनों पे ट्राई करते हैं और फिर कस्टमर्स के पास लाते हैं. सो दिस इज समथिंग दैट वी ऑलवेज वांट टू फॉलो, कि हाउ जेन्युइन एंड
nice quality the product is, and then we'll offer it. Otherwise, we'll not offer it. Film industry से लेके तो बहुत है, in fact. TV से अभी भी recently हो गया है. तो हमारे तो obviously Tiger Shroff, Roshan family. So many of them, Vani, Bhumi, they all are regular friends. So projects. Right now, I have taken a little short break with my family. अभी ये salon start किया है, तो now very soon, I think next month I'll start looking into projects. I did get TV projects, but लेकिन अभी मैं TV के लिए तैयार नहीं. So I'm just looking at OTT space and films. Thank you so much. Lastly, you want to say something for your lovely audiences? I just want to tell the audience कि हमें प्यार करिए और आपकी दुआ में हमको हमेशा याद रखिए, हमें best wishes दीजिए, and that's it. Thank you so much. And stay happy. वही सास बहू और बेटिया की तरफ से भी सारा को इस नए काम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।